एक तो बच्ची स्कूल जाती है, 14 साल की उसकी उम्र होती है और स्कूल से फ़ोन आता है घर पर कि आपकी बेटी की बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है और आप तुरंत स्कूल में आ जाइए। जब माँ के पास फ़ोन जाता है तो माँ तुरंत स्कूल में पहुँचती है कि ऐसा क्या हो गया? अचानक से बेटी तो ठीक-ठाक गई थी घर से, कोई दिक्कत नहीं थी, आखिर स्कूल में ऐसा क्या हो गया? जब बेटी जाती है स्कूल में, मैडम बोलती हैं आपकी बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब माँ भी देखती है कि बेटी को दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, बार-बार वो ज़मीन पर लेट जाती है, झटपटा रही होती है, बेसहनीय दर्द हो रहा होता है। तो माँ ने बोला कि चलो इस हॉस्पिटल लेके चलते हैं बेटा, तो बेटी ने बोला कि नहीं माँ, हॉस्पिटल नहीं ले चलो, घर पे चलते हैं। तो माँ ने बोला कि नहीं बेटी बहुत ज़्यादा दर्द है, हमें हॉस्पिटल नहीं, हमें घर नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि जल्दी इलाज शुरू हो सके। तो जब माँ बोलती है बेटी, तो आस-पास जो रास्ता होता है स्कूल का वो थोड़ा आउट में होता है, तो जल्दी से कोई ऑटो और रिक्शा नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो जो माँ होती है, मैं आपको बता दूँ, ये हरियाणा हिसार की ये सच्ची घटना है। गाँव पड़ता है फूलपुर और वहाँ की जो माँ का नाम होता है आरती देवी और पिता का नाम होता है मनोज, और जो बेटी होती है 14 साल जिसकी उम्र होती है, जो 7वीं में पढ़ रही होती है, उसका नाम होता है दिव्या। तो दिव्या स्कूल गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माँ के पास फ़ोन आया, माँ लेने जाती है। उसके बाद में जब रास्ते में वो देखते हैं कि कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तो बेटी से बोलती है थोड़ी देर और पैदल चलो, शायद कोई वाहन मिल जाएगा बेटा। तो वहाँ पार्क जैसा होता है, तो बेटी बोली माँ चला नहीं जा रहा है, वो रास्ते में ही बैठ जाती है बेटी। तो माँ जो पार्क होता है वहाँ पर बेटी को वहाँ पर लेटा देती है जाके, बहुत दर्द, लोग और भी थे वहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि बेटी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसको, महिलाएं भी थी वहां पर। तो बेटी लौटी जा रही है, दर्द की वजह से उलट पुलट कर रही है। तो एक महिला की नजर गई, उन्होंने पूछा बेटी को क्या हो? बोले पता नहीं, बहुत तेज इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो जब देखा, एक महिला ने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है। जब ब्लड आ रहा है तो देखा कि ये तो ब्लड आ रहा है, तो माँ ने भी देखा कि ब्लड आ रहा है। उसके बाद में बहुत तेजी से एक बार चीखती है दिव्या, उसके बाद में फिर शांत हो जाती, फिर दूसरी बार फिर से वो चीखती है और बहुत तेज दर्द के साथ में वो एक बच्ची को जन्म देती है। जब एक बच्चे को जन्म देती है वो, तो जो और महिलाएं होती, एक महिला तो अपनी साड़ी उतार के और ऐसे करके पर्दा लगा लेती ताकि और लोगों को ये सब ना दिखे, और ये मामला जो है, क्योंकि एक वो 14 साल की एक बच्ची थी, ये मामला जो है बाहर ना जाए, कहीं ना कहीं इस चीज को यहाँ पर ही दबा लिया जाए। लेकिन उसमें से कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है उसी समय कि ऐसा ऐसा यहाँ पर मैटर हुआ है इस जो जगह होती है वहां पर। तो फिर जब पुलिस वहां पर आ जाती है तो पुलिस तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहां पर उस बिटिया को, और उसके बाद में माँ से बात करती हैं। पुलिस पूछती है कि ये सब कैसे हो गया, तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि बच्ची प्रेग्नेंट है और तुम्हें कैसे पता नहीं चला? तो माँ बोली हमें कोई इस बात का हमें कभी अंदाजा ही नहीं लगा कि ऐसी भी कोई बात है, या मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया भी नहीं ऐसी कोई बात है। माँ बार बार पुलिस वाले, जो महिला लेडीज पुलिस होती है, बार बार बस यही पूछ रही होती है, लेकिन माँ यही बोलती है कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, आती बस यही बोलती है। और काफी रोना शुरू कर देती है कि मेरी बच्ची ये कैसे हो गया। वो खुद परेशान थी, इस घटना को देखकर वो खुद परेशान थी। उसके बाद में डॉक्टर से बात की जाती है, तो डॉक्टर, जो पुलिस कांस्टेबल होती है, बात करती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आप बच्ची से बात नहीं कर सकते हैं, बच्ची की हालत अभी नाजुक है, जब वो होश में आ जाए उसके बाद में आप बात कर सकते हैं। जो महिला कांस्टेबल होती हैं वो इंतजार करती हैं, माँ भी उनके पास में खड़ी होती है। उसके बाद में जब बच्ची को होश आता है तो माँ और वो महिला कांस्टेबल जो पुलिस वो जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा जो भी है सच सच बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ और ये कैसे हुआ? तो वो बेटी बताने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आकर मैं कोचिंग जाती थी, और कोचिंग जाते समय मेरे जो
पड़ोस का जो लड़का है वो हमेशा मुझे रास्ते में मिलता था और हमेशा गंदी-गंदी पिक्चरें देखता रहता था मोबाइल में और मुझे छेड़खानी करता था, हमेशा कमेंट किया करता था और मैं अकेली जाती थी। लेकिन मैंने अभी कभी भी अपने माता-पिता को ये सब नहीं बताया क्योंकि मम्मी से मुझे बहुत डर लगता है और उससे भी ज़्यादा पापा से डर लगता है। क्योंकि दिव्या पढ़ने में बहुत अच्छी थी, फिर भी एक माता-पिता को कुछ माता-पिता को रहता है ना कि बहुत अच्छा बच्चा करे और उसको हमेशा चिल्लाते रहे, डाँटते रहते, "अरे तुम पढ़ते नहीं" ये वो सारी चीज़ें थी। तो दिव्या ने बताया कि वो जो मेरे पड़ोस का लड़का है, एक दिन मैं कोचिंग से जा रही थी, उसी दौरान क्या होता है कि ये जो लड़का होता है कि मुझे रास्ते में मिल जाता है और मेरे पीछे-पीछे जाना शुरू कर देता है। जब पीछे-पीछे चलना शुरू करता है तो एक वहाँ सुनसान जगह होती है, खंडर जैसा, वहाँ पर मुझे ले जाता है और मेरे साथ में गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद में मैं घर आ जाती हूँ, तब मैं सोच रही थी कि मैं बताऊँ अपने माता-पिता को, लेकिन मैं कैसे बताऊँ? मुझे मम्मी से डर लग रहा था, उस दिन मेरा होमवर्क भी नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था अगर मम्मी को मैंने बताया तो वो मुझे मार डालेंगी। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर मैंने अपनी माँ को ये घटना बता दी। तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने वहाँ पर कुछ नहीं बताया, अपने आप को कंट्रोल किया और छिपा लिया इस चीज़ को और चीज़ें चलती रहीं। धीरे-धीरे मेरा पेट बढ़ना शुरू हो गया, मुझे भी नहीं पता चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब मेरा पेट बढ़ना शुरू हो गया तो मैंने क्या किया कि माँ को पता ना चले, उस वजह से मैंने ढीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। ढीले-ढाले कपड़े इसलिए पहनती थी ताकि जो मेरा पेट बढ़ रहा है, वो मेरी माँ को ना दिखे। इस वजह से मैं लूज़ कपड़े पहनने लगी। इस और मेरी माँ को भी नहीं पता चला कि आखिर क्या हो रहा है बेटी के साथ में। मुझे भी नहीं कुछ पता चला और अब जाके मैं स्कूल आई थी और ऐसे करके मेरे पेट में दर्द होने लगा और मुझे ये मेरे साथ ऐसा हो गया। मुझे कुछ नहीं पता। बेटी काफ़ी सहमी और काफ़ी परेशान थी क्योंकि 14 साल की बच्ची जो 7th क्लास में पढ़ रही थी, उस बच्ची की जिसकी अभी कोई उम्र भी नहीं थी, आप सोच सकते हैं उस बच्ची के साथ में ऐसा हो गया। जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको अपनी माँ को बताना चाहिए था, अपने पिता से बताना चाहिए था। जब पुलिस को पता चला कि अपराधी कौन है, वो लड़के को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है और केस करती है, वो लड़का जेल में चला जाता है, उसको सजा होती है। लेकिन उस बच्ची का क्या? जिसने इस इतनी छोटी सी उम्र में उस दर्द को झेला, उस दर्द को सहा, इतना बर्दाश्त किया। तो ये जो स्टोरी सुनाने का मेरा माध्यम बस आप सभी से इतना है, किसी को आहत पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बस आप सभी को जागरूक करना है कि अपने बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार ना करें कि वो आपसे चीजें छुपाएं। बच्चों को एक दोस्त जैसा उनसे व्यवहार करें कि आपसे कोई भी अगर बात बाहर होती है तो वो आपसे बात कर सके, आपसे खुलकर बोल सके। तो आप सभी से बस मेरा यही विनम्र निवेदन है कि बेटा हो या बेटी हो, एक दोस्ती के जैसा उनसे, अगर ये दिव्या के माता पिता उनसे दिव्या इतने माता पिता से अपनी ना डर रही होती तो मुझे लगता है कि शायद वो जब वो लड़का रास्ते में छेड़ता था इसको तो अपने माता या पिता को बता सकती थी, बता पाती वो कि हाँ मम्मी मैं जब स्कूल जाती हूँ या कोचिंग जाती हूँ, जब वो मुझे लड़का ऐसे करके परेशान करता है या मुझे छेड़ता है, लेकिन वो इसी वजह से नहीं बता पाई क्योंकि मम्मी मुझे ही डांटेगी, मम्मी मुझे ही मारेगी। तो प्लीज आप सभी ऐसा मत करिए, अपने बच्चों को समझिए कि उनकी क्या स्थिति से वो गुजर रहे हैं और अगर वो बता देती अपनी माँ को तो दिव्या के साथ में ये जो घटना घटी है तो वो शायद नहीं घटती। तो फ्रेंड्स आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि सचेत रहिए, जागरूक रहिए और सावधान रहिए और अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहिए, एक दोस्ती की तरह उनसे रिश्ता बना के रखिए। फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।